नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जानशीर खान। नाजरीन, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और DGISI इस वक्त सऊदी अरब में हैं और अहम दौरा कर रहे हैं। UAE ने जब से इसराइल के साथ एग्रीमेंट किया उसके बाद ये पहला दौरा है जो आर्मी चीफ करने गए हैं और इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। अब तक जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि UAE ने इसराइल के साथ बाकायदा टेलीफोन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है। ये जो टेलीफोन सर्विस का इफ्तिताह हुआ ये एक दिन में नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड पहले से काम चल रहा था और जब उन्होंने ऐलान किया कि वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं उसके बाद टेलीफोन सर्विस जो है वो चालू कर दी गई। इसके साथ साथ ईरान ने जो है वो एक बड़ी धमकी दी है UAE को। ईरान का ये कहना है कि इसराइल और अमेरिका की जानिब से अगर ईरानी सरजमीन को कोई ख़तरा हुआ और वो ख़तरा जो है UAE की सरजमीन से वो उसके ऊपर अगर हावी होने की उन्होंने कोशिश की तो उसका सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। ना सिर्फ अमेरिका को, इसराइल को, बल्कि UAE को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये अपडेट्स जो हैं इंतहाई पल पल बदल रही हैं और अहम अपडेट्स हैं। सऊदी अरब जो है पाकिस्तान से चाहता क्या है? सऊदी अरब के इस वक्त मासूमाना सी ख्वाहिशात हैं। कुछ नुकात हैं जो सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान जो है अनकंडीशनली इन पर राज़ी हो जाए। वो नुकात क्या हैं? वो 4 से 5 नुकात हैं। पहला नुकता यह है कि सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान कश्मीर के इशू पर पीछे हट जाए। कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, वहाँ पर वहशियाना तशद्दुद हो रहा है, उस पर आवाज़ ना उठाए और कश्मीर पर ना सिर्फ आवाज़ ना उठाए बल्कि इंडिया के मौक़िफ़ को भी तस्लीम करे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान CPEC से पीछे हट जाए और चीन का कैंप छोड़कर अमरीकी कैंप में शामिल हो जाए। तीसरा जो सऊदी अरब हमसे चाहता है वो ये चाहता है कि सऊदी अरब के जो अगेंस्ट कंट्रीज़ हैं जिनको वो अपने अगेंस्ट समझता है, तुर्की, मलेशिया और ईरान, उनसे पाकिस्तान हर किस्म के ताल्लुकात जो है वो ख़त्म कर दे। पांचवा जो पॉइंट है वो जो चाहता है सऊदी अरब वो ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है, जो मोहम्मद बिन सुलेमान हैं, शाह सुलेमान जो उनके वालिद हैं, वो चाहते ये हैं कि उनकी हर मासूमाना सी ये ख्वाहिश जो भी वो मुँह से निकालते जाएँ वो पूरी कर ले। एक इंडिपेंडेंट जो रियासत होती है, एक जो स्टेट होती है, उसके लिए ये चीज़ें करना नामुमकिन होती हैं। कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क अपनी इंटीग्रिटी का, अपनी फ्रीडम का सौदा जो है वो नहीं करता और सऊदी अरब जो है वो इसी तरह की ख्वाहिशात लेकर बैठा हुआ है। अब ये तमाम ख्वाहिशात एक तरफ अगर रख दें, सऊदी अरब ये जो कह रहा है अगर हमने नहीं मानी, क्योंकि ये रेड लाइन है और पाकिस्तान कभी भी ये रेड लाइन अबूर नहीं करेगा, तो सऊदी अरब इसके नतीजे में हमें रद्द अमल क्या देगा? सऊदी अरब जो है फ़ौरी तौर पर तेल बंद कर सकता है। सऊदी अरब जो है वो जो कर्ज़ा उसने दिया हुआ है उसकी वापसी का मुतालबा कर सकता है। इसके साथ साथ सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानी जो हैं जो रोज़गार के सिलसिले में काम कर रहे हैं, उनकी जॉब्स जो है वो ग्रेजुअली वाइंड अप कर सकता है। ये सऊदी अरब के पास ऑप्शंस मौजूद हैं और इन ऑप्शंस पर वो तब जाएगा जब पाकिस्तान जो है उसके जो पॉइंट्स हैं उन पर बात नहीं करेगा या उनके पॉइंट्स पर पाकिस्तान जो है उसका हामी नहीं होगा। अब इस चीज़ को भी एक तरफ रखें, सऊदी अरब के रिएक्शन को। अगर सऊदी अरब ये हमें रिएक्शन देता है तो हम इस पर सऊदी अरब को क्या रिएक्शन दे सकते हैं? हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान जो है स्ट्रेटेजिक हवाले से बहुत अहम है। सऊदी अरब को वो स्ट्रेटेजिक हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट फराहम करता है। पाकिस्तान वो अपनी सपोर्ट वापस ले सकता है। पाकिस्तान के सपोर्ट वापस लेने का मतलब ये है कि सऊदी अरब इस वक्त यमन से हालत जंग में है। यमन के साथ जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर हर वक्त टेंशन है, तो सऊदी अरब को ये चीज़ काफ़ी हद तक कमज़ोर कर सकती है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है जो सऊदी शाही ख़ानदान की सल्तनत है वो बेस करती है, पाकिस्तान जो है उनको प्रोटेक्शन किसी हवाले से फ़राहम करता है, क्योंकि महलात के अंदर बहुत सी साजिशें हैं। जो किंग है, सऊदी किंग, वो भी कई साजिशों का शिकार हैं अंदरूनी तौर पर वो इतने मजबूत नहीं है इस टाइम, क्योंकि जो शाही ख़ानदान है, जो शहज़ादे हैं, उनकी आपस में चपकलिश हैं, उनके आपस में जो तज़ादात हैं, उनके आपस में जो तसादुम हैं, वो इस तौर पर नहीं हो सकते।